दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज रात हमें दिखाया जाएगा कि कार्तिक सुहाना से और उसकी पूरी गैंग से कहता है कि तुम बहुत चालाक समझते हो अपने आप को, लेकिन इस बार तुमने बहुत गलत फैमिली को चुना है और कहता है कि अब तुम बचकर नहीं जा सकते। तो कार्तिक की ये बातें सुनकर सुहाना और उसके साथी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इतने में स्वर्णा आकर कहती है कि पहले तो मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मेरे बेटे की शादी तुमसे करवाई और कहती है कि क्यों किया आखिर ये सब तुमने, और कहती है कि मुझे और मेरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश आखिर क्यों की तुमने, इतना घिनौना काम क्यों किया तुमने। तो स्वासिनी जी कहती हैं कि स्वर्णा तुम एक नाली की गंदगी को मंदिर में चढ़ाने जा रही थी और कहती है कि हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि ये पाप होते होते रह गया। इतने में मनीष आकर कहता है कि मैं तो बार बार कह रहा था कि मुझे इस रिश्ते से जरा सी भी खुशी नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और कहता है कि नायरा और कार्तिक एक ये ही थे जिन्होंने शुभम के प्यार को भी समझा और मेरी फीलिंग्स को भी समझा। तो शुभम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सुहाना से आकर कहता है कि मुझे तो विश्वास था कि हमारी जोड़ी भोलेनाथ ने बनाई है, लेकिन मुझे तो अब किसी इंसान पर भी विश्वास नहीं रहा। और कहता है कि मुझे तो भगवान पर भी विश्वास नहीं रहा। और ये सब कह के वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो सुहाना, राहुल और सविता पुलिस को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कांपने लगते हैं। और सविता रोते हुए नायरा से कहती है कि नायरा पुलिस आ गई और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो नायरा कहती है कि हमने कहा था कि अगर आप हमारा साथ दोगी तो हम आपको बचा लेंगे, लेकिन आपने तो इस लुटेरी दुल्हन का साथ दिया। और कहती है कि पुलिस अब इसके साथ साथ आप दोनों को भी अरेस्ट करेगी। फिर कार्तिक पुलिस को वहां आने के लिए धन्यवाद करता है और कहता है कि ये रहे आपके मुजरिम, और कहता है कि सबूत के तौर पर ये इनके फ़ोन। इतने में इंस्पेक्टर कहता है कि इनके लिए तो सबूत की क्या ज़रूरत है, इनके खिलाफ तो हमारे पास पहले से ही बहुत सारे सबूत हैं और इनके खिलाफ वारंट्स भी बहुत सारे हैं। फिर पुलिस उनको अरेस्ट करने लगती है। तो सभी बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन पुलिस तो उनकी एक भी नहीं सुनती। सविता कहती है कि मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इतने में नायरा पुलिस को रोक देती है और वो सुहाना के करीब जाती है और उससे कहती है कि इन हथकड़ी वाले हाथों में इन खानदानी कंगन का क्या काम, क्योंकि दोस्तों उसे उसके हाथों में वहाँ पर कंगन दिख जाते हैं और वो सुहाना के सारे कंगन उतार लेती है और उसके गले में से हार और सारे गहने उसके उतार लेती है जो उसके परिवार वालों ने उसे दिए थे शादी के लिए। तो सभी कहते हैं कि हाँ उतार लो और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं नायरा का ये काम देखकर। तो सुहाना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो नायरा को धमकी देती है कि नायरा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो नायरा कहती है कि पहले तुम खुद तो छूट जाओ फिर देखेंगे, और नायरा जोर से कहती है कि अब निकलो यहाँ से। तो पुलिस उन लोगों को वहाँ से ले जाती है। उधर दूसरी ओर स्वर्णा रोने लगती है। तो नायरा और कार्तिक उसे संभालते हैं और कहते हैं कि माँ आप प्लीज़ रोइए मत। तो स्वर्णा कहती है कि मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और वो कहती हैं कि यहाँ तक कि मैंने मनीष की बात तक नहीं सुनी और उनका भी विरोध किया। इतने में मनीष कहता है कि तुमसे यहाँ कोई भी नाराज़ नहीं है क्योंकि ये सब तुमने अपने बेटे के लिए किया, और कहता है कि हमें तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। फिर कार्तिक कहता है कि हमें तो खुश होना चाहिए माँ, अगर ये लड़की सच में शुभम से शादी कर लेती तो शुभम की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, और सभी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर नायरा कहती है कि शुभम कहाँ है। तो कार्तिक कहता है कि उसे तो बहुत दुख हुआ होगा, ज़्यादा गलत तो उसी के साथ हुआ है। उधर दूसरी ओर शुभम बाहर रोड पर बैठा हुआ बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और दुखी भी होता है। इतने में वहाँ पर उसका दोस्त यानी कि कबीर आ जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये कबीर भी इस सीरियल में आगे काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाने वाला है। वो शुभम के पास आकर बैठता है और उससे कहता है कि बहुत गलत हुआ यार तेरे साथ, और कहता है कि उन लोगों ने बहुत गलत किया था तेरे साथ। और वो अपनी जेब में से एक शराब की बोतल निकालता है और वो शुभम से कहता है कि तेरे लिए ये दर्द की दवा है। तो शुभम मना कर देता है। तो कबीर उससे कहता है कि शुभम तेरा दिल टूटा है, और वो उसका ढक्कन खोलकर शुभम को दे देता है। तो शुभम बहकावे में आकर वो पी लेता है। तो वहीं कबीर मन ही मन में काफ़ी खुश हो जाता है कि अब तो ये गया काम से, क्योंकि ये पीने के बाद तो ये होश में ही नहीं रहेगा और मुझे इसे अपने कंधे के सहारे ले जाने का मौका भी मिलेगा और मैं नायरा को भी देख लूँगा। और वो सोचता है कि आज नायरा कितनी खूबसूरत लग रही थी, और ये सारी खिचड़ी उसके दिमाग में पकती है।
उधर दूसरी ओर पूरा गोयनका परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है शुभम के लिए। तो अखिलेश कहता है कि सिक्योरिटी ने आसपास सब तरफ देख लिया है लेकिन शुभम का तो कहीं भी पता नहीं है। फिर कार्तिक और नायरा कहते हैं कि हम दोनों ढूंढने जा रहे हैं शुभम को, और वो दोनों जाने लगते हैं। इतने में कबीर शुभम को लेकर आ रहा होता है क्योंकि शुभम तो होश में ही नहीं होता है और ये सब कबीर का ही प्लान होता है इस घर में आने के लिए। वहीं शुभम की हालत इतनी गंभीर होती है कि वो ठीक से चल तक नहीं पाता है। तो सभी घर वाले उसे इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। फिर कबीर चालाकी से शुभम के पैर में पैर फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है। तो सभी परिवार वाले भागकर शुभम को पकड़ने के लिए आते हैं। तो वहीं नायरा का हाथ कबीर के हाथ से टच हो जाता है। तो कबीर तो मन ही मन में खुश हो जाता है और वो सभी से झूठ बोलता है कि अच्छा हुआ मैं घर जा रहा था तो मुझे ये वहाँ बीच सड़क पर मिल गया, वरना कुछ भी हो सकता था इसके साथ। तो नायरा उसे थैंक्स कहती है। तो कबीर तो नायरा को ही देखता रह जाता है। वहीं सभी शुभम को होश में लाने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो तो होश में ही नहीं आता। फिर सभी उसे उसके कमरे में ले जाते हैं। तो नायरा सभी से कहती है कि आप सब अपने कमरे में जाइए, मैं कार्तिक यहाँ पर उसका ख्याल रख लेंगे। तो सभी चले जाते हैं और फिर कार्तिक कबीर से कहता है कि अब तुम भी घर जाओ, तुमने भी बहुत देर हो गई है, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तो कबीर चालाकी से कहता है कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, और कहता है कि ये कैसी दोस्ती हुई, जब उसका अच्छा वक्त था तो मैं इसके साथ था और आज ये इतनी परेशानी में है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं। और कहता है कि आज मैं यहीं रहूंगा। तो कार्तिक कह देता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रहो। फिर कार्तिक कहता है कि इसका नशा उतारने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। तो नायरा शुभम के पास आकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी ओर कबीर धीरे से नायरा के पीछे आकर बैठ जाता है और वो नायरा के कपड़ों को उठाकर सूंघने लगता है और चूमने भी लगता है। इतने में कार्तिक आ जाता है और वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। तो नायरा आकर दरवाज़ा खोलती है। तो नायरा कहती है कि ये दरवाज़ा कैसे लॉक हो गया। तो कार्तिक कहता है कि शायद मेरा ही हाथ टच हो गया होगा लॉक पर। फिर वो कबीर से कहता है कि तुम जाओ अपने घर, बहुत लेट हो गए हो। तो कबीर मना कर देता है और वो उन दोनों को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम दोनों आराम करो, मैं हूँ इस शुभम के साथ, अगर मुझे कुछ भी ज़रूरत होगी तो मैं मांग लूँगा। और वो शुभम के ही कमरे में रुक जाता है। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आखिर कबीर यहाँ पर क्या घोटाला करने वाला है, आखिर देखने लायक होगा और वो नायरा के साथ क्या क्या करेगा। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप इसे स्टार उत्सव पर पूरा ज़रूर देखें। धन्यवाद। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।